चीते का तस्वर करते हैं आपके जहन में अफ्रीका के जंगलों का ख्याल आता होगा। चीतों के बारे में सभी को मालूम है कि ये इंतहाई तेज रफ्तार, खूनख्वार और खौफनाक होते हैं। चीते के जिस्म का रंग गुलाबी माहिल और इस पर काले रंग के धब्बे होते हैं। इसका सर छोटा और दुम लंबी होती है। चीता अपनी दुम को भागते वक्त बैलेंस बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करता है। एक बालिग चीते का वजन तकरीबन 65 किलोग्राम तक होता है। एक मिनट ऐसा भी था कि चीते इंडिया, पाकिस्तान, रूस और मशरिक़े वस्ता के ममालिक में भी पाए जाते थे, लेकिन अब इनकी नस्ल एशिया से भी खत्म हो चुकी है। चीतों के बच्चे बड़ी मुश्किल से बचते हैं और ये उनकी मादूमियत की बड़ी वजह है। अफ्रीका में 1995 में किए गए एक तजर्बे से मालूम हुआ था कि चीते के 95% बच्चे बालिग होने से पहले ही मर जाते हैं, यानी चीते के 100 बच्चों में से सिर्फ 5 ही बचते हैं। चीते की इकसाम, इसके रहन सहन और सफेद चीते की नस्ल को दरपेश खतरात के हवाले से महकमा वाइल्ड लाइफ हजारडवीन के नुमाइंदे इनामुल्लाह ने रेडियो पाकिस्तान को बताया। बर्फानी चीता स्नो लिपर्ड जो है वो पाकिस्तान के अंदरूनी हिमालय के पहाड़ों, कोस्तान, शुमाली चतराल, गिलगित के बर्फानी और नीम बर्फानी पहाड़ी सिलसिलों में 10,000 फुट की बुलंदी से लेकर 18,000 फुट की बुलंदी तक पाया जाता है और ये संगलाख पहाड़ी इलाकों में आसानी से नकलो हरकत करता है और इसका आम वहाँ पर जो खुराक है वो मारखोर, आइबेक्स, पोलो शीप्स और उन इलाकों में दीगर जो जंगली जात पाई जाती हैं ये उन पे इन्हिसार करता है और इसको सबसे बड़ा खतरा जो है वो इसका बेतहाशा शिकार है और जो इसकी चमड़ी और इसके नाखून और दांतों के लिए किया जाता है। खुसूसी तौर पर इसकी जो स्किन, चमड़ी को फरोख्त करके किया जाता है और उसकी वजह से इसकी जो आबादी है उसको शदीद तरीन नुकसान पहुंचाया जाता है। इसके अलावा वहाँ पर जो माल मवेशियों वाले लोग होते हैं वो भी अपने माल मवेशियों के बचाव, क्योंकि वो ये इसकी वजह से उनके माल मवेशियों को नुकसान पहुंचता है तो इसकी वजह से भी एक ख़तरा वो भी इसको दरकार होता है उन इलाकों में। स्नो लेपर्ड बर्फानी चीता जो है वो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है उस लिस्ट में खतरे से दोचार जो जानवर हैं उनकी लिस्ट में रखा गया और इसकी जो कुराए अर्ज़ पर कुल आबादी है वो जो एक रफ एस्टिमेट है उसमें तकरीबन 10,000 से भी कम तादाद में अब रह गए हैं। तो क्योंकि जी इसका एक बड़ा एरिया है, ये वस्ती एशिया से लेके तो जनूबी एशिया के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं उनमें पाया जाता है, लेकिन ये खतरे से दोचार है और मजमूई तौर पर अब इसको इस नज़र से देखा जा रहा है कि इंसानी बका के लिए इसका जो किरदार है वो इसकी कमी की वजह से कम हो रहा है और उसमें एक जो माहौलियाती तब्दीली है वो इसकी नस्ल के लिए या इसके बका के लिए इंतहाई खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है। और माहौलियाती तब्दीली की वजह से क्योंकि इसका मस्कन तबाह हो रहा है तो इसके मस्कन की तबाह की वजह से इसकी तादाद में इंतहाई कमी सामने आ रही है। इसके अलावा आजकल एबटाबाद में खुसूसन और इर्द गिर्द के इलाकों में भी जंगली या खुसूसन जंगली मुर्गों का क्लीज फेजेंट का शिकार किया जा रहा है। महकमा वाइल्ड लाइफ एबटाबाद डिवीजन अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहा है कि इस गैर कानूनी शिकार के रोकथाम के लिए जहाँ तक मुमकिन हो इक़दामात भी किए जा रहे हैं और गैर कानूनी शिकार में मुलव्वस लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। मेरी आवाम से ये दरख्वास्त होगी कि हम अपने बर्फानी चीता स्नो लिपर्ड को बचाने के लिए हम सब मिलकर अपना अपना किरदार अदा करें ताकि ये आने वाली नस्लों के बका के लिए हम सब के लिए ये ज़रूरी भी है। तो मेरी तमाम लोगों से ये गुजारिश भी होगी कि वो अपना अपना हिस्सा भी करें और महकमा वाइल्ड लाइफ के साथ इस हवाले से गैर कानूनी शिकार को रोकने के हवाले से तामन भी करें। अफ्रीका के कगाल गाड़ी में पाए जाने वाले चीतों पर किए गए तजर्बात से साबित हुआ कि इनके बच्चों के बचने के इम्कानात सिर्फ 36% ही होते हैं। दीगर शिकारी जानवर, शेर, लगड़बग्गे और बंदर चीते के बच्चों की मौत का बायस होते हैं। इनकी खाल कीमती और खूबसूरत होने की वजह से चीतों का शिकार किया जाता है। शिकार पर आयद की गई पाबंदियों से भी इनकी तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है, लेकिन अफ्रीका में गुर्बत की वजह से इसका शिकार काफ़ी हद तक जारी है। चीतों के बच्चों को पालने के लिए आलमी मार्केट में पेश किया जाता है, जहां इनकी कीमत $10,000 यानी 20 से 25 लाख रुपए पाकिस्तानी बनती है। ये भी इनकी एक तादाद में कमी की एक बड़ी वजह है। चीतों को सबसे तेज रफ्तार जानवर माना जाता है।
اور یہ 120 کلومیٹر کی سپیڈ سے دوڑ سکتا ہے۔ چیتا یہ رفتار 3 سیکنڈ میں حاصل کر لیتے ہیں۔ مادہ چیتے کی زندگی چیلنج سے بھرپور ہوتی ہے، جس میں اس نے کم و بیش 9 بچوں کو پالنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بچوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ صحیح سلامت لے کر جانا ہوتا ہے۔ چیتے عموماً گروپ کی صورت میں رہتے ہیں اور ان کے اپنے علاقے میں ہوتے ہیں۔ یہ ایک سست جانور تصور کیا جاتا ہے جو اپنے وقت کا 86% حصہ سو کر گزارتا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں 7000 سے زائد چیتے موجود ہیں، جبکہ دنیا بھر میں 90% مختلف جگہوں سے چیتے ناپید ہو چکے ہیں۔ اگر ہم اس خوبصورت جانور کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کا شکار ختم کرنا ہوگا۔ راوی شاکر خان تنولی، ریکارڈنگ انجینئر شاہد حسین، پروڈیوسر محمد اون عثمان، پیشکش ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد۔